के लिए एक रणनीतिक तरीके से जो बंगाल में चुनाव है उस चुनाव की एक पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है, जिसका कि जनता को पुरजोर विरोध करना चाहिए, बायकॉट करना चाहिए। ऐसे मुद्दे उठा लाएंगे, चाहे वो मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने का है, शिवलिंग ढूंढने का है, चाहे वो बाबरी मस्जिद अब बंगाल में बनाने का है, चाहे वो कहीं पर शिवलिंग ढूंढने का है, और चाहे वंदे मातरम को लेकर अब ये पूरे देश में कोहराम मचाएंगे, जिसका कोई अर्थ ही नहीं था, जिसका कोई मतलब ही नहीं था, जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। कैसे बिल लाने की तैयारी है, उसी दौरान वंदे मातरम में उलझा दिया है, माँ की वंदना करने में उलझा दिया। अरे माँ की वंदना तो हर कोई कर रहा है, इस भारत माता की वंदना करते करते ही तो बूढ़े हुए हैं हम लोग। कौन सा हमने माता को कभी जाना नहीं, देखा नहीं, किस सेवा नहीं कर रहा कोई, हर कोई सेवा कर रहा है। अगर गद्दारी कर रहे हो तो तुम कर रहे हो, तुम पहले दिन से गद्दारी कर रहे हो, आज भी गद्दारी कर रहे हो, देश को बेच खाया तुमने। यहाँ नमस्कार, 4PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। संसद के अंदर वंदे मातरम को लेकर के बहस हुई और प्रियंका गांधी ने कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पीएम मोदी को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। प्रियंका गांधी ने एक के बाद एक हमले करते हुए कहा कि जिस तरीके से वंदे मातरम के नाम पर यहाँ पर ढकोसलेबाजी की जा रही है, एक दिखावा किया जा रहा है, वो असल में क्या है उसको लेकर के कई खुलासे किए। लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ इंडिगो का मसला, दूसरी तरफ देश में अलग अलग समस्याएं हैं जिसको लेकर के संसद के भीतर चर्चा होनी चाहिए, एक परामर्श होना चाहिए। वो ना दिखा करके लगातार ऐसे मुद्दों पर चर्चा होती नजर आ रही है, जिससे साफ तौर पर दिखता है कि सरकार की मंशा सिर्फ और सिर्फ चुनाव से जुड़ी हुई है। क्योंकि जिस तरीके से वंदे मातरम को लेकर के चर्चा हुई है, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बीजेपी सरकार बंगाल को निशाना बनाना चाहती है और कहीं ना कहीं वोटों की रणनीति कहीं ना कहीं बन रही है। इस पर ज़्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ शारदा दीक्षित जी हैं जो कि प्रोफेसर हैं ड्यू के। एक्स मैम, कैसे देख रहे हैं संसद में लगातार, पहले तो मैं जानना चाहूँगी क्या संसद में इस मुद्दे पर चर्चा भी होनी चाहिए थी, क्या इसकी जरूरत? चर्चा किए भी काम चल सकता था, लेकिन अब ये जो बर्निंग टॉपिक्स हैं, जो बर्निंग मुद्दे हैं, जो जनता को झकझोर रहे हैं, जैसे अभी इंडिगो का मुद्दा हुआ, जैसे SIR का मुद्दा हुआ, या जैसे मणिपुर के मुद्दे को दबाया गया, जिस तरीके से पॉल्यूशन का मुद्दा है, जिस तरीके से बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा है, एजुकेशन का मुद्दा है, वो सारे मुद्दे पूरे जन समुदाय को झकझोर रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार एक ऐसे गड़े हुए मुद्दे को उखाड़ कर लाई है जिसका कि आज के संदर्भ में कोई महत्व नहीं है। जहाँ ये मणिपुर पे या पॉल्यूशन पे या SIR पे या हमारे इंडिगो पर परमिशन नहीं दे रहे हैं बहस करने की, वहाँ ये 10 घंटे डिवोट कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पे जो कि पूरे गांधी नेहरू खानदान को गालियाँ देने के लिए और केवल RSS का झंडा फहराने के लिए और एक धार्मिक जो हाइटस है वो समुदायों के बीच में खड़ा करने के लिए एक रणनीतिक तरीके से जो बंगाल में चुनाव है उस चुनाव की एक पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है, जिसका कि जनता को पुरजोर विरोध करना चाहिए, बायकॉट करना चाहिए। बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है संसद के भीतर से। बिल्कुल, इनका तरीका ये है, ये दर्द होता है कहीं दबा कहीं लगाते हैं। इनका दर्द अभी जो दर्द था जनता का कि SIR किस तरीके से उसको दबाया कैसे जाए, उसे छुपाया कैसे जाए, कैसे जो हमारा चुनाव आयोग है उसकी अहमकाना हरकतें, उसकी जो साजिशें हैं वो कभी एक्सपोज ना हो जाएं, कभी संसद में लोग सवाल ना करने लगे, क्योंकि सवालों के जवाब इनके पास नहीं है। असल में तो ये सड़ी गली व्यवस्था आज जनता की समस्याओं के समाधान नहीं कर सकती, इसीलिए ये समस्याओं को दबाने, छुपाने और जनता को गुमराह करने के लिए ऐसे मुद्दे उठा लाएंगे, चाहे वो मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने का है, शिवलिंग ढूंढने का है, चाहे वो बाबरी मस्जिद अब बंगाल में बनाने का है, चाहे वो कहीं पर शिवलिंग ढूंढने का है, और चाहे वंदे मातरम को लेकर अब ये पूरे देश में कोहराम मचाएंगे, जिसका कोई अर्थ ही नहीं था, जिसका कोई मतलब ही नहीं था, जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। क्योंकि वंदे मातरम का नारा देते हुए हमारे शहीद फांसी का फंदा चूम लिए, उस समय RSS और हिंदू महासभा और ये विश्व हिंदू परिषद डरते थे वंदे मातरम का व बोलने से भी। उस टाइम ये बिलों में घुसे हुए थे जब वंदे मातरम कहते हुए लोगों ने फांसी का फंदा चूमा। आज भी
माता की वंदना करना किसी के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये धार्मिकता को बीच में लाकर आडंबर के रूप में उसको खड़ा कर रहे हैं, जिस तरीके से एक पर्टिकुलर समुदाय को ये टारगेट करने के लिए, उनको कोने में लगाने के लिए कि या तो बोलो वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम, नहीं तो तुम देशद्रोही हो, नहीं तो तुम पाकिस्तान चले जाओ। तो इस तरह की बात करने वाले लोगों की हम भर्त्सना करते हैं। और कोई भी व्यक्ति जो इस बात को अगर मानता है कि इन्होंने जो संसद में किया जा रहा है वो जनता के हित का है, तो वो ही देशद्रोही है, क्योंकि जनता का इससे कोई लेना देना नहीं। तो आप कह रही वंदे मातरम के नाम पर एक ऐसा हथियार तैयार किया जा रहा है जिससे नफरत जो है पूरी तरीके से फैलाई जा रही है। बिल्कुल नफरत के हथियार ढूंढते हैं ये, उनको तराशते हैं, उनको पैना करते हैं, खाद पानी डालते हैं और फिर जनता के अंदर उसको छोड़ देते हैं कि ये युवा पीढ़ी जिसको ये रोजगार नहीं दे सकते, शिक्षा नहीं दे सकते, जिनके लिए महंगाई आसमान छू रही है, जिनके स्कूलों के कॉलेजों के दरवाजे बंद कर दिए, HECI जैसे बिल लाने की तैयारी है, उसी दौरान वंदे मातरम में उलझा दिया है, माँ की वंदना करने में उलझा दिया। अरे माँ की वंदना तो हर कोई कर रहा है, इस भारत माता की वंदना करते करते ही तो बूढ़े हुए हैं हम लोग। कौन सा हमने माता को कभी जाना नहीं, देखा नहीं, किस सेवा नहीं कर रहा कोई, हर कोई सेवा कर रहा है। अगर गद्दारी कर रहे हो तो तुम कर रहे हो, तुम पहले दिन से गद्दारी कर रहे हो, आज भी गद्दारी कर रहे हो, देश को बेच खाया तुमने। यहाँ 50 लाख करोड़ रुपए कॉर्पोरेट के माफ कर दिए, जो कॉर्पोरेट यहाँ का धन लूट कर, वो ईस्ट इंडिया कंपनी तो क्या धन ले गई थी, जो अडानी अंबानी गोयंका गानिया बजाज मित्तल जिंदल बिंदल अपने खानदानों को वहाँ पर फेक कंपनियां बना बना के धन को यहाँ से लूट लूट कर ले गए। सारे बैंकों के दिवाले निकलने को हो रहे हैं, सारे हमारे संस्थानों को इन्होंने कौड़ियों के मोल लिया है, हर चीज़ इनके हाथों में बेच दी गई है। अब इस देश का भगवान ही मालिक है कि क्या होने वाला है। अगर जनता जागरूक होकर आवाज़ बुलंद नहीं करेगी तो ये इसी तरह से गड़े मुर्दों में जनता को डुबोते रहेंगे और जनता जो है वो बलि का बकरा बनती है। कांग्रेस के एक नेता कह रहे हैं वंदे मातरम के नाम पर मात्र भक्ति दिखाना उसको शोभा नहीं देता, जो राजनीति में अपने माँ का इस्तेमाल कर बिल्कुल बिल्कुल माँ का इस्तेमाल कर लिया, माँ को लाइन में खड़ा कर दिया, माँ के फोटो कैमरेमैन ले जाके ये पैर छूता था, ये क्या क्या पाखंड नहीं करता था। पाखंडों का जीवन भरा पड़ा है, उन पाखंडों को लेकर अब ये संसद के पाखंडों में जनता को भी उलझाना चाह रहा है। और वंदे मातरम इसका कोई हक ही नहीं है वंदे मातरम पे, ये केवल वंदे मातरम को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, वरना RSS को शर्म आनी चाहिए। वैज्ञानिक चेतना खत्म करना पुराने जमाने में शिक्षा में क्या कि कुछ लोगों को शिक्षा से दूर किया जाए, दलितों को दूर किया, महिलाओं को दूर किया जाए। आप हर जगह देखेंगे मनुस्मृति में आपको मिल जाएगा। और ये संविधान में विश्वास ही नहीं करते। उस टाइम पे भी आप उस टाइम की जो सारी डिबेट्स थी उसको देख लीजिए कि क्या इनके लोगों ने कहा कि हम नहीं मानते, ये तो फॉरेन चीज़ है, ये हिंदुस्तानी नहीं है, हिंदुस्तानी तो मनुस्मृति है, भारतीय संस्कृति नहीं है, संस्कृति नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी कहते हैं कि भारतीय संस्कृति नहीं है, तो इनसे क्या कहना, ये मिली जुली हमारी संस्कृति है, ये मानते ही नहीं है। इनका तो पूरा उस टाइम में क्या अंग्रेजों की गुलामी करो, अंग्रेजों की गुलामी के लिए आप हिंदुस्तान को बांट दो। एक तो अपना हक जमाओ, अपर कास्ट में वो जाएंगे कि हमारा कास्ट क्लास दोनों ऑलमोस्ट एक ही है कि हमारा हमेशा हमेशा के लिए हमारी बिरादरी को सारे फायदे मिले, कोई लूट नहीं छोड़ना चाहता, चाहे वो हिंदुस्तानी हो चाहे वो गैर हिंदुस्तानी हो, जिसके हाथ में आ गया है सत्ता और रिसोर्सेज आ गए वो कभी नहीं छोड़ेगा, जनता को लड़ना पड़ेगा अपने हक के लिए। तो ये लोग इतने सारे मुद्दे हैं, रुपया गिरा है लगातार, इन लोगों का मसला है, संसद चल रहा है, लोग चाहते हैं कि जनता से जुड़े मुद्दे पर चर्चा हो, लेकिन सरकार वंदे मातरम पे चर्चा करे। क्या मंशा है आपको लगता है? मंशा बात साफ है, ये आप सोसाइटी को और ज़्यादा डिवाइड करना चाहते हैं और ज़्यादा जहर घोलना चाहते हैं। आपके पास कुछ जनता को देने के लिए नहीं है, तो आप उनको एक नशा देना चाहते हैं नफरत, तो बाकी अपने सारे प्रॉब्लम भूल के उस नशे में मस्त होके कहेंगे कि अब मुझे नौकरी नहीं है, महंगाई है, मेरे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, कोई बात नहीं, आप उसको पीटते रहो तब हम खुश हैं। अब दूसरे को दुश्मन बता के और दूसरे को दुश्मन इनके स्क्रिप्चर्स में लिखा है, इनके जो स्क्रिप्चर्स हैं, चाहे वो
सावरकर हो या सावरकर हो, उसमें लिखा है कि वो इंटरनल एनिमी थे एनिमी। ब्रिटिश हमारे एनिमी नहीं है, हमारे एनिमी है इंटरनल एनिमी, माइनॉरिटीज, जिनकी पुण्य भूमि कहीं और है। मतलब ये कोई बात होती है? रिलीजन इज अ डिफरेंट मैटर एंड नेशनलिटी इज अ डिफरेंट मैटर। आप कहाँ पैदा हुए हैं, किस जमीन से पैदा हुए हैं, आपके बाप दादा यहीं पे गाड़े गए हैं, तो आपका देश नहीं होगा। और आप क्या रिलीजन फॉलो करते हैं? रिलीजन इज बियॉन्ड बाउंड्रीज। मुस्लिम कम्युनिटी को और कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा है कि अगर देश में रहना है तो वंदे भारत कहना है, तो क्या दबाव एक जबरदस्ती कहलवाने का काम बीजेपी करना चाहती है? नहीं, तो बहुत ही बुरा हो रहा है जिस तरह, लेकिन ये एक जरिया है, ये जरिया है सत्ता में रहने के लिए। आपको मालूम है कि लोगों में नफरत फैला के ये पोलराइज करके वोट हासिल कर सकते हैं। वोट नहीं हासिल कर रहे हैं तो फिर आप ब्रिक कर दो, है ना, ईवीएम ले आओ और ये सब कर दो। लेकिन जनता में वाकई जहर करना पड़ेगा। खासतौर से वो कम्युनलाइज हुई है, तो वो इनका सक्सेस। नेवर माइंड के देश की इकोनॉमी का बुरा हाल है, शिक्षा का दिया जा रहा है को, तो फिर भी जनता को खुश करने के लिए कि मुसलमानों को पीटते रहो बस, है ना, उनको पीट रहे हो तो हम खुश। तो ये जो थिंकिंग है, ये जर्मनी में हिटलर ने इसको इस्तेमाल किया पावर में रहने के लिए। क्या मैम संसद जहाँ पे जनता के जुड़े मुद्दों के पे चर्चा होनी, ये काउंटर प्रोडक्टिव इसलिए होगा क्योंकि ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पृष्ठभूमि थी उनकी कि उन्होंने कहा कि पहले स्टांजा के बाद का स्टांजा हमें नहीं लेना चाहिए। तो ये लिखित में है, लेकिन इनको इतिहास से कुछ लेना देना नहीं, पढ़ते भी नहीं है ना, खुद भी नहीं पढ़ते हैं ये। तो यहाँ पे ये कम्युनलाइज करके इस मामले को और कहने के लिए कि नेहरू ने करवाया, इसने करवाया, तो उनको गाली देना चाहते हैं। लेकिन आएगा नाम टैगोर का सबसे, और जहाँ पे टैगोर जी का नाम आएगा पूरा बंगाल इनके खिलाफ बचाने के लिए जो भी ईसीआई कर रही है इनकी मदद करना पड़ेगा। लेकिन जनता इसके खिलाफ हो जाए, चाहे वो कितना पैसा उनके खाते में डाल ले। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये काउंटर प्रोडक्टिव मूव है इनकी। प्रियंका गांधी जी सुझाव दे रही हैं कि एक ही बार आप नेहरू जी को जितना भी कोसना, जितना भी उनको प्रेज करना चाहते हैं, एक समय निकाल लीजिए। आप इस सुझाव कैसे देखते हैं? देखिए, प्रियंका जी बहुत अच्छा बोलती है, मतलब फैक्ट्स पे तो बोलती है, बट वो उस तरह से उसको प्रेजेंट करती है कि अपना सुनता भी है और असर भी होता है और हक्का बक्का रह जाता है अपोजिंग साइड। तो वो एक मेटाफर की तरह नेहरू जी सुझाव कैसे देखते हैं? क्या वाकई में सही सुझाव दिया है? नहीं, इट इज जस्ट वे ऑफ सेइंग, मतलब यंग है। ये नहीं कि सीरियसली भैया प्राइम मिनिस्टर, पर जिस तरीके से बार बार नेहरू को हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, क्या इस सजेशन को ले लेना चाहिए पीएम मोदी को? ले लेना चाहिए क्या? वो तो वैसे कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं, वो तो सारा टर्म उन्हीं को दे रहे हैं, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं रहा है। तो मैं तो नहीं मानती, मैं तो एज ए नागरिक मैं मानूंगी कि हमारे जो मुद्दे हैं उनके बारे में बात हो। हमारी शिक्षा का मुद्दा है, HECI बिल है, HECI बिल जो पूरे हायर एजुकेशन को सेंट्रलाइज करके स्टेट की पावर खत्म करके कमर्शलाइज कर रहा है, फंडिंग को खत्म कर रहा है, फंडिंग को दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और एक हायर एजुकेशन कमीशन के पास फंडिंग का कोई चार्ज नहीं होगा। हमें फंड्स कहाँ से मिलेंगे? तो ये जो मुद्दे हैं जो हमारे पूरे देश को अफेक्ट करेंगे, हमारे हर पूरे बच्चे को अफेक्ट करेंगे, ये मुद्दे डिस्कस होने चाहिए। उसका बिल का जो फॉर्म है वो तो रखा ही नहीं उन्होंने, ऐसे बुलडोज कर देंगे लास्ट मिनट लाके। तो ये मुद्दे हमारे रोजगार का मामला, हमारी जो रोज से जो जिस तरह से इंडिगो का जो मसला चल रहा है, जिस तरह से पॉल्यूशन हो गया, पॉल्यूशन इज अ वेरी बिग थिंग। हम लोग मतलब गैस चैम्बर में यहाँ फंसे हुए आप और हम मर रहे हैं यहाँ पे। इन चीजों के बारे में इनके पास वक्त ही नहीं है बात करने की। यानी कि इन तमाम मुद्दों पर कहीं चर्चा सदन के अंदर होनी चाहिए, लेकिन इसके विपरीत एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा देखने को मिल रही है, वंदे मातरम पर चर्चा 10 घंटे का समय रखा गया, लेकिन जनता से जुड़े मुद्दे यूं ही कहीं ना कहीं कोने पे पड़े नजर आते हैं। फिलहाल रिपोर्ट पे देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।